अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेसिकली ये पीपीसी ना बिल्कुल ही अवामी कॉन्सेप्ट है और इसका तकरीबन हर कॉन्सेप्ट के साथ रोमांस चल रहा है। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट को आप इसके थ्रू समझा सकते हैं और मज़ेदार बात तो ये है कि एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है, तो चाहे कुछ करें ना करें ये तो आना ही आना है। तो इसकी थोड़ी सी डेप्थ ज़्यादा है, इसको आज समझते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, मैं कहूँगा कि अगर इकोनॉमिक्स और बिज़नेस पढ़ रहे हैं ना आप, तो ये सारी किताबी बातें भूल जाएं, किताबी कीड़ा नहीं बनना। अगर वो वाली आपने टेक्स्ट बुक डेफिनेशन लिख दी तो हमेशा एग्जामिनर आपको फंसाएगा। ठीक है, समझ लें बेनिफिट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो ये देखिए, आपने जो ओ लेवल्स में पढ़ी होगी उससे थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है, बात वही है। अच्छा, फिर आ जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हम समझ चुके हैं भाई, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। अब इसके अंदर ये क्यों बनता है? अच्छा, परेटो और ट्रेड ऑफ थोर इससे बिल्कुल सिमिलर है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उन सब के ऊपर आता है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है ये कि जब आप एक चीज़ को ज़्यादा वेल करना चाहोगे तो दूसरी छोड़नी पड़ेगी। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे कि एक चार्ट है, ये है बाबर साहब का, बाबर फ्रूट चार्ट वाले का एक चार्ट। ठीक है, उसके ऊपर कह ये रहे हैं हम कि एक्स जो है वो फ्रूट चाट है और वाई जो है मिक्स फ्रूट का जूस है। अब अगर उनको इनिशियल में वो बना रहे हैं एक फ्रूट चाट और 8 जूस, अब उन्हें फ्रूट चाट बनानी है तो उन्हें उसके ऊपर शिफ्ट लेना होगा। ठीक है, तो जब शिफ्ट हुआ तो उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी और कोई नई चीज़ अवेल की। अच्छा, अब इसको अगर हमने समझाना है तो अब इंग्लिश का भारी होना बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत अच्छा हो जाता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड एडिशनल 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स रिसोर्सेज हैव टू बी विड्रॉन फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई ड्यू टू लिमिटेड नेचर ऑफ रिसोर्स। अच्छा, स्कैरसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये वाला तो हर जगह लाओ। ठीक है, इसको कहीं भूलना ही नहीं है, आपने हर जगह लाना है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो ये मसला होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो यहाँ पे भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से कोई एक चीज़ को हम अगर ज़्यादा बनाना चाहेंगे तो दूसरी चीज़ को कम करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नहीं समझ आ रहा भी तो पुरानी वीडियोस देख लें। ठीक है, इसी तरह इससे ये एक और एग्जांपल है। अब एक मज़ेदार बात ये आती है कि पीपीसी हम लोग आमतौर पे देख रहे होते हैं, ये कर्व क्यों है, पीपीसी नाम क्यों है, कर्व भी आ रहा है, तो इस तरह कर्व में क्यों बनता है। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है कर्व। अब ये कर्व इसलिए होता है क्योंकि अब ठीक है, किताबों में तो ये ठीक लगता है कि भाई अगर एक लेबर एक चीज़ 1 घंटे में बनाए, मगर असली में ऐसा नहीं होता। कोई आदमी किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई आदमी किसी चीज़ में अच्छा होता है। एक आदमी हो सकता है पेंटिंग में ज़्यादा अच्छा हो, मतलब दीवार पे रंग करने का, एक आदमी मज़दूर ज़्यादा अच्छा हो। तो ये बिल्कुल बात अलग अलग है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर लेबर ए होगा तो वो ए सेम टाइम में एक्स 1 बना सकता है और वाई 2 बना सकता है, यानी उसका वाई बनाना बहुत अच्छा है। बी तो बंदा एवरेज ही है, वो दोनों काम एक जैसे करता है, कोई उसका स्पेशल टेक्निक नहीं है। सी जो है वो एक्स पे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। तब इस तरीके से जब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना शुरू करेंगे, जैसे हमने पहले कहा है कि एक्स बाबू तुम बनाओ, क्या कहते हैं वो, सॉरी ए बाबू तुम बनाओ वाई यूनिट्स, तो उसने तो 2 बना दिए, बड़ी अच्छी बात हो गई। फिर हमने बी को लगा दिया। ठीक है, जब हम सी को देखेंगे तो सी की वाई बनाते हुए एफिशिएंसी कम होगी, एक्स बनाते हुए एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि सिंपल बात यह है, क्योंकि हर रिसोर्स एक तरह का नहीं होता ना, कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, कोई चीज़ किसी के लिए कम अच्छी होती है, तो इस वजह से ये कर्व में होता है। अगर लीनियर है, जिस तरह यहाँ पे कर्व बना हुआ है, इसका मतलब है कि हर चीज़ कांस्टेंट है। ठीक है, सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसी तरीके से अब मैं आपको एक एग्जांपल और दूं कि हम लोग जब एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कुछ सालों में ज़्यादा अच्छी यील्ड है, कुछ सालों में कम अच्छी यील्ड है। ठीक है, सामान सेम इस्तेमाल हो रहा है, मज़दूर भी वही है, एक्सपीरियंस भी उसका सेम है, मगर हर बार वो फैक्टर्स वो सेम नहीं होता। ठीक है, तो असली में कोई भी रिसोर्स सेम नहीं होता। ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है जिससे फाइनल आउटपुट में हो सकता है कुछ फ़र्क आए। ठीक है,
यहाँ पे हमने अगर सब चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे ना तो ये लीनियर बन जाएगा। अच्छा, बेस्ट ये है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट समझा रहे हो तो लीनियर ना बने। अब आप बड़े हो चुके हैं और ए लेवल्स के अंदर लीनियर ग्राफ्स को ज़्यादा नहीं पसंद किया जाता, ये कर्व्स को ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। अच्छा, पीपीसी को बोझ के तौर पे ना लें, ये आपका एक हेल्पिंग टूल है। अब अपने पेपर में कोई मुश्किल सी डेफिनेशन समझानी है, सो इट इज़ वेरी इजी कि हम पीपीसी के थ्रू समझाएं। आपने कोई इकोनॉमी में ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही कॉन्सेप्ट समझाना है तो आपने बना दिया इस तरह का खूबसूरत सा पीपीसी, ठीक है। उसके अंदर लिख दिया कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, और फिर उसको समझा दिया। क्योंकि पीपीसी इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप उसको बनाओगे आपको फ्री में नंबर मिलेंगे। फिर अगला नंबर मिलेगा कोई डेफिनेशन पीपीसी को समझा भी रहे हो, और सोने पे सुहागा ये होगा अगर आपने कोई एग्जाम्पल भी बता दी। तो ये सिंपल 3 चीज़ें, और कोई भी कॉन्सेप्ट पीपीसी के थ्रू समझाया जा सकता है। तो ये सिंपल था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और पीपीसी, और कुछ पीपीसी के फ़ायदे क्यों बनाएं क्यों ना बनाएं, ठीक है। कॉनकेव का मतलब अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो कर्व को कॉनकेव भी कहते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी समझा सकते हैं। बस कोशिश करें, इसको प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, टाटा।